मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोग सुदामा चरित वाला पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें सुदामा और कृष्ण की बातों का वर्णन किया गया है, उनकी मित्रता का वर्णन किया है। आज हम पढ़ेंगे कि सुदामा अपने घर वापस लौट रहे हैं और द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ जितने समय तक रहे, श्री कृष्ण ने अपने मित्र का खूब आदर सत्कार और सेवा की। कुछ दिन बाद जब सुदामा ने उनसे वापस जाने की आज्ञा मांगी तो श्री कृष्ण ने उन्हें विदा किया और प्रत्यक्ष रूप से उन्हें कुछ भी नहीं दिया। यूँ खाली हाथ विदा होने पर सुदामा को अपने आने और ज़बरदस्ती भेजने के कारण अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें श्री कृष्ण की बचपन की माखन चोरी की आदत भी याद आ रही थी। तो अब हम पढ़ते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। वो कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को जब विदा किया तो उस समय सहायता के नाम पर उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया और सुदामा को यहाँ आने के लिए दुख हो रहा था। वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का यूँ आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले मिलना, सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाकर पैर धोना, सब कितना अच्छा था। पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या उन्हें मेरी जाति का भी ख्याल न आया? उन्हें ये भी ध्यान न रहा कि ब्राह्मण को इस तरह खाली हाथ नहीं भेजते हैं, कि उन्हें घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। उन्हें ये भी आ रहा है कि वो वहाँ पर घर घर में दही मक्खन होने पर भी चोरी करने से पीछे नहीं हटते थे कृष्ण। वो अपनी पत्नी पर उन्हें वो कृष्ण के बचपन की बातें याद आ रही थी। और हो आवत नाही हुतो कहो पठियो ठेली, कि उनकी पत्नी जो है उन्हें मन ही मन अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारते हुए कहते हैं, अब चलकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख लो। तब अब कहीं हो समझाए के बहुधन धरो सकेली, कि उसे तुम संभाल करके रख लो। सकेली मतलब संभाल करके, धरो माने रखना और बहु माने बहुत सा। तो उन्हें मन ही मन अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा है। कह रहे हैं कि जाकर के मैं उससे कहूँगा कि जो कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख लो। तो हम दोबारा से, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वो याद आ रहा है कि द्वारकाधीश कृष्ण उनसे कैसे उठ कर के मिले और कितने खुश हुए और कितना आदर सम्मान दिया। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कि कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया। वो सोच रहे थे कि आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले मिलना, सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाकर पैर धोना, सब कितना अच्छा था। पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। और वो कह रहे हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। वो घर घर में जाते थे और मतलब ओढ़त करना, ओढ़त फिरे मतलब हाथ फैलाते फिरते थे, घूमते रहते थे और जरा सी दही के कारण वो लोगों के घर घर जाते थे। कहा भयो सो जो अब भयो हरि को राज समाज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हरि का राज समाज, इतना बड़ा उनका महल, इतना सब कुछ उनके पास है, क्या उन्हें जरा भी मेरी जाति का भी ख्याल नहीं आया? कि उन्हें ये भी नहीं ध्यान रहा कि ब्राह्मण को इस तरह खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और सुदामा आगे सोचते हैं कि मेरी पत्नी ने अगर मुझे ज़बरदस्ती भेजा ना होता तो मैं आता ही नहीं। ये तो वही कृष्ण हैं जो तनिक सी दही के लिए घर जाकर नाना प्रकार के बहाने करते थे, हाथ फैलाया करते थे। तो ऐसे मित्र से उम्मीद ही क्या थी। आज यदि समय बदल गया है तो द्वारका के राजा बन गए हैं तो क्या हुआ,
वहीं कृष्ण घर में दही मक्खन होने पर चोरियां करने से पीछे नहीं हटते थे। वे अपनी पत्नी पर भी गुस्सा उतारते हुए कहते हैं कि सब चलकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने यह जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख लो। तो घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया और धन धरो सकेली में अनुप्रास अलंकार। और ब्रज भाषा का माधुर्य देखने को मिलता है। काव्यांश जो है दोहा छंद में है। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सारी जो आपके सवैया छंद हैं उनको याद करना है।